हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स जो आने वाले एमसीआरई में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। इसमें से कौन सा डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है? सक्सिनल कोलिन। सक्सिनल कोलिन इज़ ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। सो देखिए यहाँ पे दो तरह के न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं, मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। कौन कौन से? डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग। ठीक है, जो सक्सिनल कोलिन होता है वही एक होता है सिर्फ जो डीपोलराइजिंग होता है। बाकी जितने भी हमारे वैकोरोनियम, रोकोरोनियम, पेनकोरोनियम, ये सब नॉन डीपोलराइजिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, ये देखो, वैकोरोनियम इज़ ए नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट, रोकोरोनियम इज़ नॉन डीपोलराइजिंग, पेनकोरोनियम इज़ नॉन डीपोलराइजिंग। सक्सिनल कोलिन इज़ द ओनली कॉमनली यूज डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एसोसिएटेड विद हाइपरकैलेमिया इन बार्न पेशेंट। कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग्स है जो हाइपरकैलेमिया से जुड़ी हुई होती है? किसमें? बार्न पेशेंट्स के अंदर। तो सक्सिनल कोलिन ही एक ऐसी ड्रग्स होती है जो हाइपरकैलेमिया कोज करती है बार्न पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, क्यों कोज करती है? आफ्टर 24 to 48 आवर्स। ठीक है, 24 से 48 घंटे के बाद में जो मसल मेम्ब्रेन्स होती है उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन चेंज होते हैं, और उसमें क्या होता है फिर अगर बर्न इंजरी के साथ में हम सक्सिनल कोलिन अगर पेशेंट को देते हैं तो उसमें क्या होता है, मैसिव पोटेशियम रिलीज होने के चांसेस होते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ हुआ तो हाइपरकैलेमिया हुआ तो क्या होगा, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर अंडरगोज हॉफमैन एलिमिनेशन। ऐसा कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट है जो हॉफमैन एलिमिनेशन के द्वारा टूटता है? तो एट्राक्यूरियम अंडरगोज हॉफमैन एलिमिनेशन ऑर्गन डिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। देखो, जो सक्सिनल कोलिन होता है कोज करता है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया भी कोज करता है। ठीक है, सक्सिनल कोलिन कैन ट्रिगर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के जो की सिम्टम्स एंड साइंस क्या होते हैं? अर्ली साइंस क्या होते हैं? अनएक्सप्लेन राइज इन EtCO2 डिस्पाइट इंक्रीज वेंटिलेशन, टैकिकार्डिया, मसल रिजिडिटी, स्किन मोटलिंग एंड फ्लशिंग, टैकिपनिया। लेट साइन क्या होता है? प्रोग्रेसिव साइन क्या होता है? रैपिड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, हाइपरकैलेमिया ड्यू टू ब्रेकडाउन, मसल ब्रेकडाउन और एरिथमियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच NMB हैज़ द फास्टेस्ट ऑनसेट एंड इज ऑफन यूज फॉर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन। कौन से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट है जो जिसका फास्टेस्ट ऑनसेट एक्शन होता है और किसके लिए यूज़ किया जाता है? रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सक्सिनल कोलिन एक फास्टेस्ट एंड कॉमनली यूज्ड मसल रिलैक्सेशन। सेकेंड से 60 सेकेंड्स तक रैपिड ऑनसेट एक्शन होता है और ड्यूरेशन क्या होता है? 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, ब्रोकन डाउन बाय प्लाज्मा, सूडोकोलिन स्ट्रेस, नॉट एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच लॉन्ग एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट कैन कोज टैकिकार्डिया ड्यू टू वेगोलाइटिक एक्शन। इनमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है जो क्या कोज कर सकता है? टैकिकार्डिया। किसकी वजह से? वेगोलाइटिक एक्शन की वजह से। ठीक है, इसमें से कौन से? पेनकोरेनियम कोज टैकिकार्डिया वाया वेगोलाइटिक इफेक्ट्स। क्या होता है वेगोलाइटिक इफेक्ट्स? वेगोलाइटिक इफेक्ट्स का मतलब होता है ब्लॉकिंग और रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द वेगस नर्व। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स के अंदर इंक्लूड होता है। द वेगस नर्व नॉर्मली शोज द हार्ट रेट एंड इंक्रीज सिक्रेशंस। जो वेगस नर्व होती है वो नॉर्मली क्या काम करती है? स्लो करती है
हार्ट रेट और इंक्रीज सिक्रेशंस। ठीक है। ड्रग द वैगुलाइटिक एक्शन, जो ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी एक्ट करती है? एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइलेट, पेनकोरेनियम, ब्लॉक मस्कैनिक रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या लीड करते हैं? इंक्रीज हार्ट रेट, टेकिकार्डिया करता है, और ड्राई माउथ, लेस ब्रोंकल म्यूकस, सिक्रेशंस को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। इफेक्ट्स, वैगुलाइटिक इफेक्ट्स मीन ब्लॉकिंग और रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द वेगस नर्व। वेगस नर्व वैसे तो नॉर्मली क्या स्लोज करती है? हार्ट रेट को, और इंक्रीज करती है सिक्रेशंस को। ठीक है। हम एनेस्थीसिया के अंदर क्या होता है? पेनकोरेनियम्स वैगुलाइटिक इफेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है? कोज करता है टेकिकार्डिया। ठीक है। समटाइम्स यूजफुल टू कॉन्ट्रैक्ट ब्रेडिकार्डिया एज वेल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड? कौन सा ऐसा एजेंट है जो हम नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड के लिए एज ए रिवर्सल यूज़ करते हैं? ठीक है, एज ए रिवर्सल क्या यूज़ करते हैं? नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन इनहिबिट्स एसिटाइलकोलिनेस्टरेज टू रिवर्स ब्लॉकेड। ठीक है। सक्सिनाइलकोलिन इज ये सक्सिनाइलकोलिन ब्लॉकर होता है, नियोस्टिग्माइन रिवर्सल होता है, और डेंट्रोलिन एक मैलिग्नेंट हाइपरथेरेमिया में यूज़ होता है। ठीक है। एट्रोपिन इज यूज्ड विद नियोस्टिग्माइन टू ब्लॉक मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स। एट्रोपिन किसके लिए यूज़ किया जाता है? यूज्ड विद नियोस्टिग्माइन टू ब्लॉक मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स। एट्रोपिन को नियोस्टिग्माइन के साथ अगर यूज़ करेंगे तो क्या ब्लॉक करेंगे? मस्करेनिक साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ड्रग कैन बी यूज टू रिवर्स रोकुरोनियम इंड्यूस्ड ब्लॉकेड रैपिडली? कौन सी ऐसी ड्रग हम यूज कर सकते हैं किसको रिवर्स करने के लिए? रोकुरोनियम इंड्यूस्ड ब्लॉकेड रैपिडली। सुगामाडेक्स। सुगामाडेक्स जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं? रोकुरोनियम से जिस पेशेंट को इंड्यूस किया जाता है उस पेशेंट्स के अंदर हम सुगामाडेक्स यूज़ करते हैं एज ए रिवर्सल एजेंट। ठीक है। सुगामाडेक्स डायरेक्टली बाइंड्स रोकुरोनियम एंड वैकुरोनियम। जहाँ वैकुरोनियम यूज़ किया जाता है वहाँ भी हम, जहाँ पर वैकुरोनियम दिया जाता है वहाँ भी हम एज ए रिवर्सल एजेंट क्या यूज़ करेंगे? सुगामाडेक्स। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कॉजेज हिस्टामाइन रिलीज एंड फ्लशिंग? कौन सा ऐसा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जो कॉज करता है हिस्टामाइन रिलीज एंड फ्लशिंग? हिस्टामाइन को रिलीज करता है और फ्लश करता है। एट्राक्यूरियम। ठीक है, एट्राक्यूरियम कॉजेज हिस्टामाइन रिलीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सक्सिनैलकोलिन? तो अभी हमने पढ़ा था ऑनसेट ऑफ एक्शन कितना था? 30 से 60 सेकेंड्स। ठीक है। और ड्यूरेशन कितना था? ड्यूरेशन कितना था? 5 से 10 मिनट। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। सक्सिनैलकोलिन यूजुअली लास्ट 5 to 10 मिनट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज़ बेस्ट अवॉइडेड इन रिनल फेलियर? कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जो अवॉइड करना चाहिए रिनल फेलियर के पेशेंट्स के अंदर? क्यों करते हैं? पेनकोरोनियम इज़ द राइट आंसर। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पेनकोरोनियम होता है वो किडनीज़ के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। किसके द्वारा? किडनीज़ के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है। अगर पेशेंट की किडनीज़ ख़राब होंगी तो पेनकोरोनियम उस पेशेंट को नहीं दिएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरमीडिएट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट? इनमें से कौन सा ऐसा इंटरमीडिएट एक्टिंग नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स हैं? देखो 3 तरह के होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है।
वैकुरोनियम इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे आप इस तरह याद रख सकते हैं, क्विक निमोनिक ऑफ ड्यूरेशन फॉर ड्यूरेशंस, सम मंकीज एक्ट काम, वेरी रेस्टलेस, प्ले डेली। सम सक्सेनाइल कोलिन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, मंकी से आएगा मीवा क्यूरियम इज ऑल्सो शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्शन। एक्ट काम, एक्ट से क्या होगा, एट्राक्यूरियम जो इंटरमीडिएट मसल रिलैक्सेंस में आता है। काम से क्या आ गया, सिस एट्राक्यूरियम, सेम दोनों ही है, सेम है, इंटरमीडिएट। वेरी रेस्टलेस वैकुरोनियम, और रेस्टलेस से क्या आ गया, रोकुरोनियम। वैकुरोनियम एंड रोकुरोनियम इज ऑल्सो शॉर्ट एक्टिंग, सॉरी इंटरमीडिएट एक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज प्ले डेली। प्ले मीन्स पेनकुरोनियम, दिस इज द लॉन्ग एक्टिंग, एंड डोक्साक्यूरियम इज द लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इज, longest acting muscle relaxant is doxycycline। ठीक है, doxycycline is a longest acting muscle relaxant। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट यूज टू रिवर्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। इनमें से हम कौन सा यूज़ नहीं करते किसको रिवर्स करने के लिए, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट्स को रिवर्स करने के लिए। न्यूस्टिकमिन करते हैं, सुगामाडेक्स भी करते हैं, डेंट्रोलिन नहीं करते हैं। ठीक है, और एड्रोफोनियम, ठीक है, डेंट्रोलिन नहीं करते। डेंट्रोलिन किसको ट्रीट करने में काम आता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज डिग्रेडेड स्पॉन्टेनियसली इन प्लाज्मा। कौन सा ऐसा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जो डिग्रेडेड होता है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप डिग्रेड हो जाता है इन प्लाज्मा के अंदर। तो एट्राक्यूरियम जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, किसके अंडरगो, एट्राक्यूरियम अंडरगोज हॉफमैन एलिमिनेशन एंड एस्टर हाइड्रोलाइसिस। अदर रिक्वायर्स ऑर्गन मेटाबॉलिज्म, जो अदर्स होते हैं वो उनको रिक्वायर होती है ऑर्गन मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, ये हॉफमैन एलिमिनेशंस के द्वारा टूट जाता है बॉडी में, ये होता है ऑर्गन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऑर्गन इंडिपेंडेंट। विच NMB इज मोस्ट लाइकली टू कॉज ब्रेडिकार्डिया स्पेशली इन चिल्ड्रन। कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज है जो मोस्ट लाइकली जो कॉज करता है ब्रेडिकार्डिया इन स्पेशली इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर ब्रेडिकार्डिया कौन सा कॉज करता है, सक्सेनाइल कोलिन। ठीक है, सक्सेनाइल कोलिन कैन स्टिमुलेट मस्करेनिक रिसेप्टर्स। जो सक्सेनाइल कोलिन होता है वो क्या, मस्करेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर सकता है, जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिकुलेशंस बिफोर पैरालिसिस आर अ साइन ऑफ विच NMB। तो फैसिकुलेशंस किस में देखा जाता है, सक्सेनाइल कोलिन। अगेन सक्सेनाइल कोलिन इज द राइट आंसर। सक्सेनाइल कोलिन कॉजेज इनिशियल डेपोलराइजेशन फैसिकुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच एजेंट इज प्रेफर्ड फॉर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन इन पेशेंट्स एट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन व्हेन सक्सेनाइल कोलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्या कह रहे हैं, इसमें से हम कौन सा एजेंट प्रेफर करेंगे किसके लिए, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के लिए। किस पेशेंट्स में, जिस पेशेंट्स को एस्पिरेशन के रिस्क होता है, और कब सक्सेनाइल कोलिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जिस पेशेंट में हम सक्सेनाइल कोलिन नहीं दे सकते हैं और उस पेशेंट्स को ऑलरेडी रेस्पिरेशन के रिस्क है, तो उसमें हम इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सो रोकुरोनियम इज़ द राइट आंसर। रोकुरोनियम हैज़ फास्टेस्ट ऑनसेट अमंग नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट। नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स के अंदर रोकुरोनियम इज़ द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, बाकी जितने भी हैं एट्राक्यूरियम, पेनकोरेनियम, वैकुरोनियम, अदर्स आर स्लोअर एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हैज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कौन सा ऐसा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। सो पेनकुरेनियम, पेनकुरोनियम इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग।
ठीक है। बाकी जितने भी है वैकोरोनियम, एट्राक्यूरियम, पैनकोरोनियम, रोकोरोनियम, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट। हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। कैसे याद करेंगे, न्यूमोनिक क्या था, सम मंकी एक्ट काम, वेरी रेस्टलेस और प्ले डेली। दिस इज़ द न्यूमोनिक। ठीक है। सम से क्या था, एस से क्या था, सक्सिनाइल कोलिन, एम से क्या था, मीवाक्यूरियम, एट्राक्यूरियम, एक्ट से क्या था, एट्राक्यूरियम, काम से क्या था, सिस एट्राक्यूरियम, वेरी रेस्टलेस, वी से क्या था, वैकुरोनियम, रेस्टलेस से क्या था, रोकुरोनियम, प्ले डेली, पी से क्या था, पैनकुरोनियम, और डेली से क्या था, डोक्सा क्यूरियम। ठीक है। दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग, these four are the atracurium, cis atracurium, vacuronium, rocoronium is intermediate, and succinylcholine and mevacurium is short acting. ठीक है। succinylcholine is shortest, ultra short acting, we can say ultra short acting, muscle relaxation, and longest acting of muscle relaxant is डोक्साक्यूरियम। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज हिस्टामिन रिलीज, इनमें से कौन सा है न्यूरोमस्कुलर एजेंट, कौन सा है जो हिस्टामिन रिलीज नहीं करता है। सो सिस एट्राक्यूरियम डज नॉट रिलीज हिस्टामिन। ठीक है। सिस एट्राक्यूरियम इज कार्डियोवास्कुलरली स्टेबल। बाकी के जो हैं सक्सिनाइलकोलिन, मीवाक्यूरियम, एट्राक्यूरियम कैन कॉज हिस्टामिन रिलीज। ठीक है। Thank you for watching. If you like the video, so just click on the like button, share with friends, subscribe for more.